हेलो, एग्ज़ाम टाइम मैथ्स में आपका स्वागत है। मैं कमल आपको 12th की मैथ पढ़ाऊँगा और अपना रहेगा आरबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग अपन प्रिपेयर करेंगे और अदर बोर्ड में भी इसका काम में आ जाएगा। लेकिन मैं बेसिकली आरबीएसई बोर्ड जो एग्ज़ाम पैटर्न देखता है, उस हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा। जैसे पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्या-क्या आएगा। तो ये अपने 6 पोर्शन आएँगे, जिसमें जैसे रिलेशन और फंक्शन में ये आएगा 7 नंबर का। और इसमें चैप्टर कौन-कौन से आ जाएँगे, एक तो फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर आ जाएगा। मतलब सेकंड चैप्टर आईटीएफ, प्रतिलोम फलन वाला और पहला चैप्टर फलन वाला। और दूसरा अलजेब्रा, अलजेब्रा में कौन-सा कितने नंबर का आएगा? ये 10 नंबर का आएगा। 10 नंबर में क्या रहेगा? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मतलब अवयव और सारणिक आएँगे इसमें। और कैलकुलस सबसे ज़्यादा नंबरों की आने वाली है, 36 नंबर की। इसमें चैप्टर कौन-कौन से रहेंगे? देखो 1-2 चैप्टर इसमें आ गए, 3 नंबर 4 नंबर चैप्टर इसमें आ गए, 5 से लेके 9 तक के चैप्टर है ना, वो इसमें आ जाएँगे। तो इसमें कौन-कौन से चैप्टर हैं? कंटिन्यूटी, सातत्य, अवकलनीयता, सातत्य, अवकलनीयता और अनुप्रयोग अवकलित के। तो ये तो इसमें आ जाएँगे और फिर समाकलन आ जाएगा। समाकलन के अनुप्रयोग मतलब एरिया वाला। फिर अवकल समीकरण। ये सारे चैप्टर कैलकुलस में आ जाएँगे। फिर देखो वेक्टर 3D, इसमें 10 और 11 नंबर के चैप्टर आ जाएँगे। ये नंबर कितने का आएगा? ये आएगा 16 नंबर का आएगा। 16 नंबर का आएगा और इसमें कौन-कौन से चैप्टर आ जाएँगे? आपके 10 नंबर का चैप्टर और 11 नंबर का चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से वो आ जाएँगे। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आएगा 4 नंबर का और इसमें आएगा क्या-क्या? 12 नंबर का चैप्टर है वो आ जाएगा। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या, ग्राफ मेथड द्वारा आ जाएगा। फिर आएगा प्रोबेबिलिटी, ये आएगी आपके 7 नंबर की। तो इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, बेस थ्योरम आ जाएगी। तो ये अपना पूरा सिलेबस हो गया। तो अपन देखो इसमें मेन चैप्टर तो क्या रहेगा? देखो कैलकुलस है, ये सबसे ज़्यादा नंबर हो गया। फिर है वेक्टर 3D। अगर इनमें से वो देखो ये 5 नंबर का चैप्टर है ना, ये मतलब 5 नंबर का पोर्शन है, ये 4 नंबर का आएगा। ये सबसे ईज़ी नंबर वाला पोर्शन है। तो इसको आराम से सभी बच्चे कर सकते हैं। तो देखो इनको चैप्टरों को तैयार कर लोगे ना, तो सबसे मैक्सिमम मार्क्स इसमें आएँगे, तो आप कर सकते हैं। और सबसे ईज़ी देखो अलजेब्रा भी है, अवयव और सारणिक है। ये 5-5 नंबर के आएँगे। ये ईज़ी ईज़ी में ये भी आ जाते हैं। और आईटीएफ से भी क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी आता है प्रतिलोम फलनों से। तो अपन को देखो फोकस किस पे रखना है? जो ईज़ी हैं, उनको आप पहले कर लो, ठीक है? उसके बाद में देखो कैलकुलस है और वेक्टर 3D। इनमें जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, उस हिसाब से क्वेश्चन अपन को याद रहेंगे और बड़े क्वेश्चन भी आएँगे इससे। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन याद रहेंगे, उसका मेथड अपन को याद रहेगा। क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसको स्टार्ट कर कैसे करना है। क्या है कि समाकलन का क्वेश्चन क्या है कि ऐसे रहते हैं अवकलन और समाकलन के, कि अपन को देखते ही पता चल जाए कि कौन-सा मेथड लगेगा, स्टार्ट कैसे होगा। तो अपन आगे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं।
देखो मेरा पढ़ाने का मेथड क्या रहेगा, मेथड इस हिसाब से रहेगा, इसमें ओनली अपन अंडरस्टैंडिंग तरीके से रखेंगे। मतलब आपको मैं क्वेश्चन जब सोल्व कराऊंगा तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, उसको सुनोगे तो साथ में ही उसमें मैं मेथड भी बताऊंगा। एनसीईआरटी की जो बुक है उसके साथ अपन पेन और कॉपी लेके बैठ जाना, और जैसे जैसे वीडियो आगे चलेगा तो इसमें अपन मैं पहले एक्सरसाइज करवाऊंगा, फिर जितने भी उसमें एक्सरसाइज होंगे एक चैप्टर में, उसके बाद में एक PYQ का वीडियो बनाऊंगा। जैसे 2018 से 2025 तक के PYQ करवा दूंगा उसमें। और इसमें क्या कि भाषा का प्रयोग तो कम होगा, मतलब जैसे लिखावट में मैं कम लिखूंगा और समझाने पे फोकस ज़्यादा होगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस होगा। और इसको एकदम सिंपल वे में रखेंगे, और जैसे एक स्टूडेंट समझ पाता है ना उस हिसाब से मैं बताऊंगा। और साथ में क्या है कि अपन जैसे RBSE बोर्ड क्या करता है कि अपनी साइट पे टॉपरों की कॉपी डालता है, तो टॉपर किस हिसाब से अपने कॉपीज में राइट करता है वो मैं आपको बता दूंगा। और कैसे क्वेश्चन का तरीका है, टॉपर की कॉपी देंगे तो मैं एक बार कॉपी को आपको दिखा दूंगा, और उसमें अपन मतलब समझ लेंगे कि किस मेथड से एक टॉपर लिखता है, तो उस हिसाब से अपन उसको समझ के अपना पेपर करेंगे। चलिए ठीक है, अब आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।